एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसके सफ़ेद बाल थे। तभी सीन बदलते ही ओकारुन और जीन को दिखाया जाता है। ओकारुन अपने ही हाथों से खुद का मुंह फाड़ने की कोशिश करता है। जीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इनको हो क्या गया है। जायंट वर्म उन पर हमला करता है, लेकिन जीन दोनों को बचा लेता है। यहाँ जीन को एक बात पता लगती है कि जायंट वर्म वाइब्रेट होने वाली जो साउंड थी उनसे रिएक्ट करता है, तो बोलने से कुछ नहीं होगा। ओकारुन खुद की जान लेने की कोशिश करता है। वो खुद को मारना चाहता था। जीन को अचानक से ये देखकर एक फ्लैशबैक याद आता है। उसके पेरेंट्स भी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे और जीन जाकर उन्हें बचा लेता है। फिर से वो छोटा बच्चा दिखता है, लेकिन उसके बाल थोड़े बड़े हो चुके थे। अया से भी खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी की वजह से वो बच जाती है। जीन दोनों के हाथ बांध देता है ताकि वो फिर से खुद को ना मारे। यहाँ टर्बो ग्रैनी जिन को बताती है कि सब कुरागारी की वजह से हो रहा है। वो वर्म ही उनको वश में करके सुसाइड करवा रही है, लेकिन जिन को ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अब तो वो आगे पता चलेगा कि वो कैसे बच रहा है। हमें फिर से उस बच्चे को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार उसके बाल थोड़े लंबे हो चुके थे। जिन ओकारुन, टर्बो ग्रैनी और अयासी को लेकर भाग रहा था। साथ ही वो वर्म भी वाइब्रेशन की वजह से उनका पीछा कर रहा था। ओकारुन और अयासे फिर से सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। वो वर्म उसकी रोशनी की वजह से उसे हिप्नोटाइज करने जा रहा था। तभी वहाँ एक अजीब सी शक्ल वाला बंदा उस वर्म के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उस वर्म की रोशनी रुक जाती है और ओकारुन अया से पहले से हो जाते हैं। टर्बो ग्रैनी उन सभी को बोलती है कि उसकी आंखों में मत देखना, वो इवल आई है। वो भी वर्म की तरह ही उसकी आंखों से सामने वाले को पागल बना देता है और सुसाइड करने में मजबूर कर देता है। ओकारुन अपनी पावर से उस वर्म के सिर को एक ही वार में तोड़ देता है, लेकिन यहाँ वर्म का सिर फिर से उगाता है। सभी वहां से भागने लगते हैं। वो अजीब सी शक्ल वाला बंदा जिन के पास आकर उसे अपने वश में कर लेता है। यहाँ सीन चेंज होता है और वो सफेद बालों वाले लड़के को दिखाया जाता है जिसको एक जगह बंद करके रखा था। वो बाहर 3 बच्चों को नाचते खेलते देखता है। वो भी उन बच्चों की नकल करके नाच रहा होता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं। वो भूखा प्यासा मरने की हालत में था। तभी वोल्केनो फटने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कीटो फैमिली उस बच्चे की बलि दे रहे थे ताकि वोल्केनो रुक जाए, लेकिन वो जो बच्चा था वो अभी तक जिंदा था, यानी कि वो जिंदा बच्चे की बलि दे रहे थे। तभी वो लावा के पास आने से वो जल जाता है। उस बच्चे को सिर्फ दूसरों के साथ खेलना था। जिस जगह पे उसे रखा गया था वहाँ अब घर डेवलप्ड हो चुके थे, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक वही थी। फैमिली का बच्चा उस बच्चे को देख पाता था, लेकिन अचानक से उस बच्चे के पेरेंट्स सुसाइड कर लेते थे। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। बच्चे उसे देख पाते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स मर जाते थे। घर डेवलप्ड होते गए और फैमिलीज वहाँ रहने आते रहे, लेकिन आखिर में वो सुसाइड ही कर रहे थे। उस बच्चे के बाल धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। उस बच्चे को पता लगता है कि घर के नीचे कुछ तो है जो सुसाइड करवाने में इनको मजबूर कर रहा है। कीटो फैमिली उनमें से एक बचे हुए बच्चे को बांधकर फिर से बलि चढ़ा रहे थे। वो लोग उस बच्चे को घर में बांधकर छोड़ देते हैं। सफेद बालों वाला बच्चा उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक आत्मा थी, तो उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। ये सब देखकर उसमें बदले की आग जल जाती है। वो उन्हें मारना चाहता था जिन्होंने उसे मारा था। तभी हमें जीजी दिखाया जाता है। वो अजीब शक्ल का बंदा उस जीजी को चिपक जाता है। अयासी उसे जीजी से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसे रोक देता है कि ये बुरा इंसान नहीं है, ये भी बहुत समय से उनसे फाइट करे रहा है। आगे जीजी उस बंदे की बॉडी ढूंढते हुए सीधा नीचे भागते चला जाता है। उसके पीछे मोमो अया से भी उसे रोकने जा रही थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे वैसे वैसे घर भी पुराने होते जा रहे थे। फाइनली जीन एकदम नीचे उस लड़के को जहाँ रखा गया था वहां पहुंच जाता है। जीजी को लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला था। आगे कुछ तो लोचा होने वाला था। टर्बो ग्रैनी उसे वार्न करती है। उसे कहती है कि उस बॉडी के ज्यादा पास मत जाओ। वो कहती है कि वो बंदा मासूम नहीं है, वो एक योकाई है जो इंसानों को सुसाइड करने पर मजबूर करता है। लेकिन जीजी उसकी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि वो भी एक अच्छा इंसान है, वो अलग नहीं, वो हमारी तरह ही है। अचानक से उस वर्म को कुछ हो जाता है, जैसे उसे करंट का झटका लगा हो। अया से और जीजी को भी नीचे उसका झटका लगता है और साथ ही वो जायंट वर्म अपने मुंह से चिपचिपी चीज निकाल रहा होता है। दूसरी तरफ ओकारुन को दिखाया जाता है, जो ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। उस चिपचिपी चीज से अयासे और जीजी के हाथ पैर चिपक रहे थे। अयासे अपने पावर से निकलती है। वो पीछे देखती है तो जीजी को उस योकाई ने वश में कर लिया था। वो योकाई जीजी को अपने बचपन का सीन दिखाता है, जब वो बिना खाए पिए मरने की कगार पे था। वो योकाई उस जीजी को बोलता है कि मुझे खेलना है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। जीजी उसे खेलने के लिए हाँ बोल देता है। वो कहता है कि पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए हम उतना वक्त घूमेंगे। लेकिन यहाँ वही ये जो बड़ी गलती थी जीजी यहाँ पे कर देता है। योकाई यही समय का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था और उसने परमिशन दे दी। अचानक से जीजी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो तो पागल हो जाता है। तभी फिर से वो करंट का झटका लगता है और दोनों गिर जाते हैं। वो जायंट वर्म वहां पहुंच जाता है। वो अयासे को खाने ही जा रहा था कि जीजी उससे जोरदार पंच मारता है और उसे फेंक देता है। जीजी के शरीर में उस योकाई ने कब्जा कर लिया था।
अब वो सभी इंसानों को मारना चाहता था। अयासे तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जीजी पहले ऐसा नहीं था। उसमें गजब की पावर आ चुकी थी, साथ ही उसका चेहरा बदल चुका था। वो अयासे को जोर से लात मारता है और उसे दीवार में पैरों से पकड़े रखता है। तभी पीछे से जायंट फॉर्म फिर से हमला करता है, लेकिन जीजी यानी कि जो योकाई है उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। अपनी पावर से वो वार को रोक लेता है। यहाँ जीजी और जायंट फॉर्म की फाइट होती है। वो अपनी पावर से वर्म को मार रहा, तभी वर्म डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जीजी की हाई फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर की वजह से ही योकाई उसे कब से अपना वेसल बनाना चाहता था और आखिर में वो योकाई की चाल में फंस जाता है। योकाई फिर से अयासे पर अपने पावर बॉल से हमला करता है। अयासे उस हमले को रोक लेती है, लेकिन योकाई वहां अचानक से आकर जोर से उसे पंच लगा देता है। योकाई दूसरी बार उसे पावर बॉल से मारने जा रहा था कि हमारा हीरो ओकारुन वहां आ जाता है और उस पावर बॉल को रोक लेता है। और यहाँ हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें शायद ओकारुन और जीजी की धमाकेदार फाइट देखने को मिलेगी, तो उसे मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ इस फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाय बाय।